नेचुरल रेशनल वन। नंबर। ठीक है, यस सर। तो आज अपना डिस्कशन किस तरह जाएगा? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हाँ। सबसे नॉर्मली काउंटिंग क्या हो सकती है जो एक बच्चा करता है? 1 2 3 4। ठीक है, बच्चे को क्या समझ में आता है? बच्चे को जीरो भी समझ में नहीं आता जनरली। और नॉर्मली गिनती कैसे पढ़ता है? 1 2 3 4 5 इस 6 तरीके से, बस ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, डेफिनेशन देना तो बोल दो कि वन से स्टार्ट होता है। कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कहाँ तक जाते हैं, स्टार्ट वन से स्टार्ट हो गए बस हो गए, चलते जाएंगे, कभी खत्म तो कोई होता नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से? वन से। ठीक है, और ये सारे नंबर्स क्या है अपने आप में? इंटीजर्स हैं। ठीक है, यस है सर। कि नहीं इंटीजर्स? क्योंकि यहाँ पे 2.3 बोलूंगा तो नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना। नेचुरल नंबर अपने आप में क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर्स इंटीजर्स। होते हैं। चलो क्वेश्चन बताओ फटाफट। और ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स। श्रेष्ठ आंसर करो। यस सर। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? यस सर, होते हैं। मोहित, यस सर होते हैं। देवेश, यस सर होता है। क्यों होते हैं? सर बताओ। अभी आप सर अभी आपने तो बताया सारे सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। हाँ, तो ये है तो सारे इंटीजर नंबर ही। ठीक है, तो क्या -5 नेचुरल नंबर है? नो सर। यस। देवेश, यस सर। -5 नेचुरल नंबर है कि नहीं? नो सर नहीं। नहीं है, पर इंटीजर है क्या? यस सर। यस सर है। यस सर है। इंटीजर है। क्यों देवेश? यस सर। इंटीजर है कि नहीं? सर क्या? -5। हाँ, सर -5 है कि नहीं? सर है। क्यों है? क्यों देवेश? यस सर। क्यों है इंटीजर? अरे इसमें डेसिमल नहीं है ना, तो इंटीजर हो गया। ओके सर। सीधी सी बात है ना, डेसिमल नहीं तो इंटीजर तो है। पर नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि वन से स्टार्ट होगा तो नेचुरल बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ओके तो सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? तो यस होते हैं। यस होता है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ये लिखता, वही ध्यान से देखना, ठीक है। यस सर। और ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर। क्या नो सभी सर। इंटीजर नेचुरल नंबर है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? आंसर दो, क्यों नहीं है? ऐसे बताओ एग्जाम्पल कि देखो ये इंटीजर है पर नेचुरल नहीं है। सर क्योंकि क्योंकि इंटीजर में -5 -1 भी आता है। हाँ, गुड। जैसे मान लो -2 बोला तो ये इंटीजर तो है, तो नहीं, पर नेचुरल तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे इंटीजर्स हैं वो सारे नेचुरल में, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लो नंबर लाइन है। यस सर। ठीक है, जीरो। अभी अपन सिर्फ इंटीजर्स वाली वैल्यूज की बात करेंगे, ठीक है, जिन पॉइंट में नहीं आता। अब अपन पॉइंट वाली चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर होल नंबर है, सब किसके ऊपर बेस्ड है? इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर के ऊपर। ठीक है, पॉइंट की बात नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब मान लो अपन नेचुरल नंबर का वो बनाते हैं रीजन, मतलब नेचुरल नंबर का घर कहाँ कहाँ पे है, तो कहाँ से नेचुरल नंबर का घर? वन से स्टार्ट होता है और चला जाता है इधर। ये पूरा किसका घर है? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल। ब्लू वाला जो घर है वो किसका है? नेचुरल का। नेचुरल नंबर का। अब अपन को बनाना है इंटीजर का घर, तो वो कहाँ से बनेगा? -1 से। माइनस। -1 से क्यों बनेगा? -1 भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है। तो अगर इसको रेड पेन से दिखाता हूँ, चलो इंटीजर्स को। ठीक है, इंटीजर किससे दिखाया मैंने? रेड। कोई अच्छा कलर बताओ जो दिखे यहाँ। ठीक है, पिंक से दिखाया। पिंक इंटीजर है और ब्लू क्या? नेचुरल नंबर। तो अगर इंटीजर का मैं घर दिखाऊंगा तो कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये ओके। पूरा इंटीजर ही तो है। यस सर। तो बताओ कि
बड़ा घर किसका है? इंटीजर। मतलब इंटीजर तो इंटीजर यहाँ भी थे, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी। पर नेचुरल नंबर का घर छोटा है, नेचुरल नंबर का घर इधर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। यस सर तो जो ब्लू ब्लू स्पेस है वो इधर नहीं आई, किधर गई? सिर्फ 1 से स्टार्ट होके आ गई। ठीक है। ओके तो बड़ा कौन है? इंटीजर। इसका मतलब क्या सारे इंटीजर नेचुरल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यस क्योंकि जो इंटीजर इधर आ रहे हैं, इधर ये जो लाइन के इधर वाले जो इंटीजर हैं, ये नेचुरल थोड़ी ना है, पर है तो इंटीजर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो नो एग्जाम्पल वो पूछे क्यों, तो कहना फॉर एग्जाम्पल -3 या -2 या फिर जीरो। जीरो भी इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर है क्या? नहीं नो नहीं। क्यों? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट है। जो भी इस वन के पीछे है वो सारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है। यस सर हाँ, ऐसे बोलना। अब अपन इसी में एक चीज ऐड कर देते हैं, बस यहाँ से इस डायग्राम से अपन सब समझ लेंगे। तीसरी चीज तो हम बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे? एक नया कलर दे देते हैं अपन उसको। कौन सा कलर दिखेगा यहाँ पे? अच्छा, ये दिखेगा। ठीक है। अब क्या देखेंगे अपन? होल नंबर नंबर। होल नंबर। ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? अगेन होल काउंटिंग। बस फर्क क्या है इसमें? एक फर्क है। क्या ऐड हो गया इसमें? जीरो जीरो जीरो। चलो अपन इसका घर बनाते हैं। अपन ने इसका घर बनाया, मान लो बीच में से ऐसे दिखा देता है, मैं यहाँ से ऐसा और फिर ऐसा। ऐसा ठीक है। तो इसका घर यहाँ से बना जीरो से। ठीक है। अब बताओ अभी सबसे बड़ा घर किसका है? इंटीजर्स। इंटीजर इंटीजर्स का। फिर उसके बाद कौन आता है? सब होल होल नंबर नंबर। होल नहीं बेटा, होल होल नंबर नंबर। होल 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 ये नंबर। डब्ल्यू साइलेंट है मतलब होल ही पढ़ते हैं इसको। ठीक है। डब्ल्यू साइलेंट ही होता है वहां पे। ठीक है। फिर तीसरा होता है नेचुरल। ठीक है। यस सर इसका मतलब क्या है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे? नहीं। समझ रहे हो? सारे नेचुरल को अपन कह सकते हैं कि वो होल नंबर भी है, और सारे होल को अपन कह सकते हैं वो इंटीजर्स है। उल्टा नहीं कह सकते। ओके सारी बात सर सुन, क्योंकि जिसका घर सबसे बड़ा है वो सब नहीं बन सकता ना। यस एक तरीके से ऐसे देखो कि पूरी लाइन का घर, पूरी लाइन का घर किसने बना रखा है? इंटीजर ने इंटीजर। नेचुरल नंबर को उसने इतना पोर्शन दिया है, इतना इतना। और होल को उसने यहाँ से दिया है, जीरो से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो सबसे छोटा घर किसको दे रखा है उसने? अपने अपने घर में एक टुकड़ा दे रखा है नेचुरल नंबर को। ठीक है। तो बताओ मालिक कौन हुआ यहाँ पे? इंटीजर। इंटीजर हुआ। इंटीजर ठीक है। तो इस घर को किस नाम से पहचाना जाएगा पूरे को? ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि ऑल इंटीजर आर नेचुरल। ऐसे नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि इंटीजर के घर में नेचुरल रह रहा है। समझ रहे हो? नेचुरल छोटा हुआ इंटीजर से। तो सारे नेचुरल तो इंटीजर कहलाएंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नहीं कहलाएंगे। सही बात समझ में? यस क्वेश्चन सर देख। और ऑल होल नंबर इंटीजर्स। क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं? आंसर इज यस नो। यस। कौन ने बोला? देवेश। क्या मैं तो बोला ही नहीं अभी तक कुछ। वाह यार, क्यों नहीं बोला तूने? दिमाग नहीं काम किया मैंने अभी? बोला श्रेष्ठ ने नो बोला है। चलो, अब समझ जिसने यस गया। बोला है नहीं नहीं, श्रेष्ठ नो बोला है तो समझाएगा उसे नो क्यों बोला है। ठीक है। चलो बताओ श्रेष्ठ, क्यों नो बोला तुमने? श्रेष्ठ यस सर। बताना बेटा, सोना नहीं है। क्या लिखा है क्वेश्चन? पढ़ तो जरा। आर ऑल नंबर, ऑल होल नंबर इंटीजर्स। क्या मतलब है इसका? क्या सभी सारे होल होल नंबर नंबर इंटीजर इंटीजर्स होते हैं? ठीक है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहले होल नंबर लिख लो चुपचाप। क्या होता है होल नंबर? 0 1 0 2 1 2 3 4 3। 5 ठीक है।
इंटीजर लिख लो। इंटीजर क्या होता है? पूरी गिनती लिख दो उल्टी, इधर चलती आ रही है -5 फिर -4 टिक 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 फिर 0 आया कहाँ फिर 1 2 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाले तो होल नंबर कहलाएंगे, पर यस ये जो है ये होल नंबर थोड़ी ना है। क्वेश्चन के लिए कि सारे होल इंटीजर्स हैं तो हैं, क्योंकि इंटीजर्स तो पूरा पूरा घर ही इंटीजर्स का था, देखो ध्यान से। यस सर। ठीक है, पूरे इंटीजर्स थे। होल ने कहा भाई जो जीरो, देखो इंटीजर में क्या था, नेगेटिव भी थे माइनस वाले, जीरो भी था और पॉजिटिव भी थे, मतलब इधर वाले भी थे, जीरो भी था और पॉजिटिव भी थे। होल नंबर ने क्या बोला, मैं जीरो से स्टार्ट होता हूँ और जीरो के बाद सारे नंबर कवर करता हूँ, जीरो भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, तो इंटीजर ने क्या बोला कि जो जीरो वाला पॉइंट है और जो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स है वो वाला सेक्शन हम होल को दे देते हैं। ठीक है, लेकिन इंटीजर ने पूरा अपना अगर तीनों सेक्शन नहीं दिए, नेगेटिव वाला अभी भी किसके पास है, जो इंटीजर नेगेटिव वाला पार्ट है अभी भी उसको सिर्फ किसका अधिकार है, इंटीजर का। इंटीजर का। यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं कहलाता है, ना कोई नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, क्योंकि इंटीजर ने अपने घर में जगह दी है उनको। यस सर। आ रही बात समझ में? तो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर। लेकिन क्या इंटीजर होल नंबर होते हैं? होते हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, जीरो के आगे वाले, उसके पहले नहीं होते। तो क्वेश्चन में क्या दिखा, क्या सभी? तो सभी तो नहीं होते हैं ऑब्वियसली, सभी होल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों हो सकते हैं? वाह, देखो नहीं हो सकते, मान भी लिया उसने। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो होल नंबर जीरो से 0 हो रहा 1 2 3। इंटीजर कहाँ से होता है? माइनस, इंटीजर तो पूरा नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं ना। है। यस सर। तो सारे होल नंबर क्या हुए, इंटीजर तो अपने आप है ही वो तो। यस आंसर आएगा ना? यस सर। मुझे समझ में आएगी नहीं? यस सर, आ गया। आ गया ना? यस सर। यस फिर से सर। देखो, और ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, अब इंटीजर छोड़ो दो, क्या सारे नेचुरल नंबर को अपन होल नंबर कह सकते हैं? यस रोहित, सर यस सर। देवेश, और सर क्यों नहीं कह सकते? सर क्योंकि सारे नेचुरल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ठीक है, होल नेचुरल नंबर नंबर 0 से 1 से होता है हो गए और होल नंबर और 0 होल से हो गए। नंबर 0 से होता है। ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? सर होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे होगा? ये होल है अपने। यस सर। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? तो अगर होल नंबर का घर इतना बड़ा था, होल नंबर घर कौन सा था, ये वाला, वाइट वाला, यस और सर। नेचुरल का घर छोटा था उससे, तो फिर जो सारे नेचुरल है वो होल कहला सकते हैं ना, ये बात तो उसी के अंदर है, होल के अंदर भी तो आ रहे हैं। यस आते नहीं तो बस तो और सभी नेचुरल नंबर एक तरह होल नंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है, जीरो। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, और ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल होते हैं? नो सर। नहीं होते। क्यों? उसका आंसर क्या होगा? सुनो क्यों ना होगा? सर क्योंकि सारे होल नंबर है सर, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर थोड़े होते क्यों नहीं होते? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। हाँ, क्योंकि ये जीरो ये दिक्कत कर रहा है। अच्छा बताओ, अगर मैं नेचुरल और होल को मुझे अलग अलग समझना है तो क्या फर्क आता है दोनों में? 0 का। हैं। सिर्फ जीरो जीरो का अंतर है। अगर ये जीरो नहीं होता तो फिर दोनों बराबर ही तो है आपस में। क्या फर्क है बताओ? 1 2 3 4 1 2 3 4 सब वही तो है। तो इसमें क्या लिखा है, क्या सारे होल नंबर नेचुरल है? तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों? नहीं क्योंकि है। हमको ऐसा होल नंबर दिख रहा है जो नेचुरल नहीं है, तो हम ऑल तो नहीं मानेंगे। ठीक है, ऑल का मतलब होता है भाई सारे ही ऐसे होने चाहिए, सारे तो नहीं है। तो इसका आंसर सिंपल क्या लिख देंगे अपन? नो। नो। क्यों? बिकॉज, रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज जीरो इज जीरो नॉट नेचुरल, नेचुरल। क्योंकि जीरो नेचुरल नहीं है। लेकिन क्या नहीं, कि सारे नेचुरल होल होते हैं? तो होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जो कि होल नहीं है, लेकिन होल में हमको जीरो मिला था जो कि नेचुरल नहीं था। सारी बात समझ में? इसलिए हमने घर बनाया था कि मान लो होल का घर अगर ये है
तो नेचुरल का घर क्या था, उसके उससे छोटा था देखो ये, उससे छोटा मतलब जीरो से होल स्टार्ट हुआ था, नेचुरल से वन से स्टार्ट। तो जो इसके घर में जाता है ना, वो फिर वो होता ही होता है। होती है। नेचुरल किसके घर में आ गया, होल के घर में आ गया। तब यस नेचुरल सर। नेचुरल होल बन गया, और नेचुरल होल बनने के साथ और भी क्या बन गया, इंटीजर ही बन गया, टीचर। क्योंकि दोनों घर में रह रहा था। यही बात समझ यस में। सर। और अब आगे होल से किसके घर में रह रहा है, होल रह रहा है इंटीजर्स के घर में। तो जो सारे होल नंबर होंगे वो इंटीजर्स भी होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम जैसे कि -5 का एग्जाम्पल लेंगे, ये सिर्फ इंटीजर होगा, ना तो ये होल होगा और ना ये नेचुरल होगा। होगा। ये तो समझ में ध्यान से, ये दिखने में लग रहा है छोटा छोटा, लेकिन दिमाग चलाना है यहाँ पर, ठीक है। कि अपन बात क्या करें, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम ही नंबर्स है, तो अपन को नंबर को समझना है अच्छे से। समझ में आ रही है? पहले अपन रियल नंबर देखा, यस तो सर स्लाइड आगे। पे दिखा था। फिर अपन ने देखो क्या था, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल सब कुछ आ गया, जीरो वगैरह सब। इंटीजर में सिर्फ अपन ने क्या हटाया, डेसिमल को हटा के बात करी। मेरे को हटा दिया। ठीक है, नेचुरल में हमने क्या बोला, डेसिमल तो हटा ही रहेगा, ठीक है। बस उसमें यस एक अपन कंडीशन बढ़ाते जा रहे हैं, अपन बस यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करो, और जी होल में बोलते हैं 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। यस सर। चलो बताओ, क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। कैन अ नेगेटिव नंबर बी अ नेचुरल नंबर? आंसर बताओ। नो। नो सर। क्यों नो? ये सब नेचुरल की काउंटिंग ही 1 से स्टार्ट होती है। यस सर नो आएगा। नो आएगा? आएगा सोच लो फिर से एक बार। क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर ही होते मेरा नेगेटिव नंबर भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव नेचुरल में सिर्फ पॉजिटिव होगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। रीजन अगर पूछे एग्जाम में तो फिर लंबा ऐसे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 1, वन। बस। गोस टू इन्फिनिटी की जरूरत नहीं, कि सारे नंबर इन्फिनिटी जाते ही जाते हैं, ठीक है। कोई नंबर ऐसा नहीं कि नेचुरल बोला यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ खत्म हुआ, नहीं। अरे समझ में। हैं। इसके बाद अच्छा चलो, अब मान लो मैं इस क्वेश्चन में इतना चेंज कर दूं, बस कितना चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं होल नंबर, चलो बताओ अब क्या होगा। अभी भी नो होगा। अभी आंसर क्या होगा? नो। नो होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर तो अभी भी जीरो के पीछे का ही है, और होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है। तो क्या लिखूं? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। 0, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि होल नंबर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, बस चलती रहेगी गिनती, ठीक है। इधर पर ऐसे चलो मान लो मैंने ऐसा कहा, मैंने सिर्फ क्या चेंज कर दिया यहाँ पे, अब बताओ आंसर क्या होगा। यस सर। नेगेटिव नंबर भी है इंटीजर, तो क्या आंसर होगा? यस। यस। Yes, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में ये चेंज कर दूं, इस नेगेटिव को हटा करके, डेसिमल वाला कोई नंबर आ गया, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। नो। नो। ठीक, क्योंकि डेसिमल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता, कि नेचुरल की पहली कंडीशन ही क्या है कि वो इंटीजर होगा, पॉइंटर्स में नहीं आए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, नेचुरल लिखूं, चाहे यहाँ पे मैं होल लिख दूं,
चाहे मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूं, डेसिमल तीनों में नहीं आता है, ठीक है। Yes. डेसिमल नंबर तो कभी भी अपना नेचुरल होल या इंटीजर नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नो। रीजन लिखेगा तो क्या लिखेंगे, नेचुरल या फिर नंबर होल जो नंबर ये क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, मतलब नो डेसिमल से अलाउड, ठीक है। समझ में आया? इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे कि भाई जो इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन पे कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं 1 2 3, चलता जाएगा ऐसे, इधर -1 -2 -3 चलता है, ठीक है। इधर नंबर लाइन में क्या होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर बढ़ते जाते हैं, 3 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, मोहित, 4 4, 4 के बाद 5, ऐसे ही चलती जाएगी। इधर क्या होता है, नेगेटिव में बढ़ते जाते हैं, -1 के बाद -2 -3। -4 चलो छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं अपन, 2 3। ये बताओ कि -50 और 40 माइनस का 49 कौन बड़ा है इसमें से, माइनस 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 का 49 फिर देवेश बोलेगा, क्या बोला देवेश, माइनस का 49 माइनस का माइनस 49, का 49 बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, सर 49 माइनस का। चलो मान लो अभी क्या चल रही थी, देवेश एग्जाम देने गया, ठीक है, ये Yes, देवेश sir. का टेबल था, ये देवेश बैठा हुआ था, देवेश की कॉपी रखी थी, ठीक है। Yes. अब देवेश क्या कर रहा था, साइड वाले के में से चीटिंग कर रहा था, ठीक है। उससे क्या, उसके टीचर ने कुछ आंसर पूछा होगा या जो भी था उसको पेपर में लिखना था, तो उसने साइड वाले से पूछ लिया, और ये चीटिंग उसने करी, पर चीटिंग क्या होती है, पकड़ा जाती है। तो जो सामने जो टीचर पढ़ा रहा था तो समझ में आया कि देवेश चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो गया और उसकी कॉपी में उसको उसने नेगेटिव मार्किंग कर दी, क्या कर दी, नेगेटिव। ठीक है। देवेश चीटिंग करता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। टीचर क्या करता है, अपनी उसकी कॉपी पे जाता है, ऐसे कॉपी होती है, यहाँ पे वो उसको चीटिंग करके लिख रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा गोला बनाया और यहाँ पे लिख दिया -5, ठीक है। ये कौन से पेपर की बात हुई, पेपर नंबर 1, और ये देवेश बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। चलो ठीक है, पेपर 1 तो हो गया। अब क्या हुआ, देवेश को टीचर ने डांटा, को उसके कंप्लेंट भी करी, पर देवेश नहीं सुधरा। अगला पेपर आता है, अगले पेपर में क्या होता है, फिर देवेश बैठा है, फिर उसकी कॉप चल रही है, यहाँ पे चीटिंग चल रही है, इस बार चीटिंग ज्यादा कर ली उसने, फिर से क्या हुई उसकी, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्क, ठीक है। इस बार तो उसने बहुत ज्यादा चीटिंग कर ली थी, ऐसे पूरा पन्ना भर दिया, ऐसे 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 करके, तो टीचर को क्या ही ज्यादा गुस्सा आई, तो टीचर क्या, टीचर ने उसकी कॉपी पे क्या लिख दिया, -10 -10 लिख दिया। अब ये बताओ, और फिर से देवेश बैठा हुआ है, ठीक है। अब बताओ कि देवेश ज्यादा खुश किस केस में होगा, हैप्पी किस केस में होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में, पहले किस केस में, पहले वाला। पहले वाले में क्या है, -5 खुश है, हैप्पी ज्यादा है, ठीक है। पर जब -10 कर दिया तो दुखी हो गया, क्यों, पर दुखी क्यों हो रहा है, यहाँ तो 10 लिखा है, यहाँ तो 5 लिखा है, ज्यादा नंबर मिल रहे हैं उसको, बताओ। पर सर वो नेगेटिव करता है ना। क्योंकि नेगेटिव का 10 है, मतलब नेगेटिव में अगर 10 लिखा हुआ है, समझ रहे बात को, यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ओवरऑल वैल्यू जो का होता है आउटपुट, टोटल स्कोर जो आता है उस पर कम कर देगा नेगेटिव। आ रही बात समझ में, यस। अगर नंबर मिल रहे हैं तो जितने पॉजिटिव मिले उतना अच्छा, ठीक है, Yes. और नेगेटिव जितना कम हो उतना अच्छा। आ रही बात समझ में, यस सर। तो अपन जैसे जैसे नंबर लाइन पर नेगेटिव आते हैं, मान लो ये नंबर लाइन लिखी है 0 1 2, तो अपन जैसे जैसे राइट साइड मूव करेंगे इस तरफ, तब नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और जैसे हम पीछे आते हैं वैसे अपन क्या घटते जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पे लिखा है कि -50 और माइनस का 95, तो बड़ा नंबर कौन होगा, -50 -50 बड़ा होगा। या एक चीज याद रख लो कि जो भी नंबर लाइन पर लेफ्ट में है वो कैसा होगा,
छोटा हमेशा किससे? राइट वाले से। कैसे देखेंगे? -95 कहाँ पे आएगा? चलो -95 छोड़ो, अपन देखते हैं -3 और -6। ठीक है, प्लॉट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। -3 कहाँ पे आएगा? क्यों मोहित? अच्छा, सर लेफ्ट -3 साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में। अच्छा, और देवेश -6 कहाँ पे आएगा? सर -6 यहाँ पे सर लेफ्ट में ही आएगा -6 भी। नहीं, यहाँ पे आएगा। सर कैसे? यहाँ पे आएगा ना? क्यों देवेश? यस सर। किधर आएगा? नो सर, यहाँ पे थोड़ी आएगा। इधर ही आएगा। यस सर। पक्का? यस सर, पक्का। ठीक है, तो -6 अपना कहाँ पे आएगा? इधर आएगा। इधर। ठीक है, क्योंकि -3 है, थोड़ा आगे आके -4 -5 लिख के बताऊंगी एक जगह। ध्यान से देख लो इस पिक्चर को, ठीक है? -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, तो -3 पे डॉट लगाएंगे अपन। -3 कहाँ पे है? ये। ये और -6 कहाँ पे है? ये। अच्छा बताओ, इन दोनों में लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है? लेफ्ट पे लेफ्ट में -6 है और राइट में -3 है। है ना, राइट में -3 है, तो -3 क्या हो गया -6 से? बड़ा। बड़ा हो। बड़ा। आई बात समझ में? अच्छा चलो, सबसे आसान एग्जांपल समझते हैं अपन। देवेश देवेश ने एक बार बोले श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्या हो रहा था? बहुत तेज क्या पढ़ रही थी? ठंडी पड़ रही थी। ठीक है, सर अभी देवेश एक ए जगह पे बैठा हुआ है, तो देवेश का टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 10 डिग्री 10 डिग्री। श्रेष्ठ ने बोला कि यहाँ पे ठंडी बहुत लग रही है, तो वो अपनी जगह चेंज करता है। अब बोर्ड के क्या नई जगह पर, जगह का नाम क्या है? बी। यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। श्रेष्ठ को यहाँ भी ठंडी लगी। श्रेष्ठ और आगे गया, श्रेष्ठ ने कहा यहाँ पे चलते हैं, नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर मिला उसको -5 डिग्री सेल्सियस। और फिर श्रेष्ठ गया और आगे, ये जगह आ गई कौन सी? डी। और यहाँ पे टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताओ श्रेष्ठ को सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ लगी? सर 10 डिग्री सेल्सियस में। वेरी गुड। देखो देवेश से बिल्कुल ये आंसर एक्सपेक्टेड था। -10 डिग्री सेल्सियस में। सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ लगेगी श्रेष्ठ को? -10 सेल्सियस। चलो इसको -10 नहीं करेंगे अपन, इसको करेंगे अपन -20। क्यों श्रेष्ठ? श्रेष्ठ अपना एक्सपीरियंस बताओ चारों जगह पे कि तुम्हें सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ लग रही है? सर -20। यहाँ लग रही है। यस सर। और सबसे कम? सर 0। वाह, 0 पे तुम्हें सबसे क्या लग रहा है? 0 पे तुम्हें? कम। 0 पे कम है। सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ लग रही है? सर -20। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें कोल्ड सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है, हाईएस्ट। चलो, कोल्ड लोवेस्ट कहाँ लग रहा है? सबसे कम ठंडी, यानी गर्मी किस तरफ ज्यादा है? सर ए पे। किस तरफ बताओ? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड क्या होता है? वैल्यू बताओ ना। 10 0 -5 -20। 10 डिग्री। हाँ, 10 डिग्री पे क्या है? अपनी जो कोल्ड है वो सबसे कम है। जैसे जैसे अपन आगे जा रहे हैं, तुम जैसे जैसे जगह बदल रहे हो अपनी, वैसे क्या होता जा रहा है? टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होना या गिरना, तापमान गिरना। तो ऐसे भी जाने पे टेम्परेचर गिर रहा है कि बढ़ रहा है? गिर रहा है। देवेश क्या हो रहा है बताना? सब बढ़ रहा है। वहाँ देवेश की टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। किसके लिए? देवेश के लिए। मोहित के लिए क्या हो रहा है? घट रहा है सर। चलो, मोहित के लिए टेम्परेचर घट रहा है। दोनों को ले जाके बैठा दें और देखते हैं किसको गर्मी किसको ठंडी लगती है। देवेश, ठंडी में टेम्परेचर नीचे जाता है कि ऊपर जाता है?
सर ठंडी में ऊपर जाता है। ठंडी में ऊपर जाता है। तो सर ठंडी में नीचे आता है, नीचे आता है। नीचे आता है, अच्छा ठीक है वो छोड़ो। अभी ये टेम्परेचर यहाँ से नीचे आया है कि ऊपर गया है? सर ऊपर गया है ऐसे तो। आज नहीं बेटा, ये ए से बी जाने में टेम्परेचर नीचे गया है कि ऊपर गया है? सर ऊपर गया है। अच्छा, 10 से अच्छा तेरे मार्क्स 10 आए थे पेपर में, अब 0 आ रहे हैं, तो तेरा प्रोग्रेस हुई कि खराब हो गया है? सर प्रोग्रेस, पहले प्रोग्रेस थी अब खराब हो गई। जीरो खराब हो में। गई ना, अब 10 पे से 0 पे आ गया है। तो कैसे कह सकते हैं कि ऊपर गया है? 10 से 0 पे आना मतलब नीचे आना होता है ना। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से तो अपन कहा 10 से 0 पे आते हैं, अपन कहाँ गए हैं? नीचे। चलो माइनस 0 से -5 पे जाए थे, अपन कहाँ गए? सब 0 से -5 में सब बड़े नीचे। उसमें फिर। नीचे गए कि ऊपर गए? सर जब 10 से 0 में आए थे तो घटे थे। हम्म अब 0 से -5 में जाएंगे तो सर घटेंगे ही सही। घटेंगे ना। अगर यहाँ पे 10 था, फिर अपन 0 पे आए, 10 से जगह 0 पे आए, और -5 तो 0 के पीछे आता है ना, क्या आता है? और घट रहे हैं। और -20 कहाँ आता है? सर सबसे इसके भी लास्ट। पीछे यहाँ, -6, -7, -8, -20 यहाँ आएगा, बहुत आगे आके। सर। ठीक है, चलो अब तुमको कुछ क्वेश्चंस करना है इस सिनेरियो के ऊपर, ठीक है, ध्यान से। ओके सर। पहले तो ये बताओ, कुछ तो पूछूंगा मैं और कुछ फिर सॉल्व करवाऊँ। ये बताओ कि तुम सारे केसेस में तुम नीचे नीचे जा रहे हो, कहीं पे नीचे जाके हल्का सा ऊपर भी उठे हो? एनालिसिस करो इसकी। तो सब में नीचे नीचे जगह है। चलो ठीक है, श्रेष्ठ क्या बोलता है? सर नीचे गए। और मोहित क्या बोल रहा है? सर नीचे ही गए। ठीक है, तो अपन अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई यहाँ पे 10 डिग्री था, श्रेष्ठ ने अपना पोजीशन चेंज की, वो 0 पे पहुंचा। उसने और चेंज करने की कोशिश की, वो और नेगेटिव किया, और नेगेटिव किया, तो जो ऐसे से वो पोजीशन चेंज कर रहा है, बेसिस वैल्यूज है वो क्या हो रही है? नीचे जा रही है। डिक्रीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है देवेश? तो इससे श्रेष्ठ को क्या लगेगा? ठंडी ज्यादा लगेगी, ठीक है। लेकिन श्रेष्ठ ने क्या देखा? श्रेष्ठ को नहीं पता था कि प्लस और माइनस में डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। उसने क्या सोचा? उसने दो लोगों को बात करते सुना। उसने कहा जहां टेम्परेचर ज्यादा, क्या सुना श्रेष्ठ ने? कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां क्या होती है? गर्मी होती है। और श्रेष्ठ पे लग रही थी ठंडी, ठीक है। तो उसने ये नहीं देखा कि प्लस लगाया कि माइनस लगाया, उस तो 10 में बैठा था, तो उसने वो चला गया सीधे डी पे, 25 और वो भूल गया कि 20 नहीं है, क्या है? -20। -20। तो वो जो, तो अब उसको क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है 20 में जाके, क्योंकि वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं कहाँ पे था? 10 पे था। जो 10 डिग्री सेल्सियस था वो क्या था असली में? -20 डिग्री सेल्सियस से बड़ा। ज्यादा था। समझ रहे हो श्रेष्ठ? यस। तो यहाँ पे आके श्रेष्ठ को क्या हुआ? श्रेष्ठ ने ऐसी क्लास अटेंड कर ली -20 डिग्री सेल्सियस में बैठ के। नहीं तो श्रेष्ठ का प्लान पता है क्या था आगे का? श्रेष्ठ को 20 नहीं 40 दिख रहा था आगे, माइनस वाला। मान लो श्रेष्ठ यहाँ पहुंच जाता तो क्या होता फिर? सर जम जाता ठंडी वाले। जाता है ना। ठीक यस है, तो जम। अपने को इस पूरे जो श्रेष्ठ की जो कहानी है, इससे क्या पता चलता है कि पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। नेगेटिव नंबर तुम्हें लगते होंगे क्या पागलपन है कि -5 बोल दी, समझ रहे हो बात को? लेकिन ये -5 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया ना यहाँ से कि माइनस का मतलब क्या था? यस। यस ठीक सर। है, चलो अपन एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी और माइनस में आएगा। मान लो देवेश ने कॉपी लिखी, ठीक है। यस सर। कॉपी से कैसे लिखी थी अपन को पता है? कैसे लिखी थी मोहित? चीटिंग करके। देखो श्रेष्ठ को कितनी जल्दी समझ आया, ठीक है, चीटिंग करके लिखी। लेकिन देवेश के साथ गड़बड़ हो गई। देवेश का एक दोस्त था, यस वो सर। वो क्या था? तो वो खुद नहीं पढ़ता होगा। डोंकी था, उसने डोंकी को दोस्त बना रखा था। तो क्या हुआ, जो चीटिंग इसने करी, इससे से कोई मार्क्स नहीं मिले। जो उसने लिखा था ना वो एकदम हर कुछ लिखा था, तो इसके जो मार्क्स आने वाले थे वो कितने आने वाले थे? 0। जीरो। चलिए। जीरो। लेकिन ये चीटिंग कर रहा था, चीटिंग करते करते क्या हो गया? पकड़ा गया, ठीक है। तो यस सर। टीचर ने क्या बोला? -10। 10।
ठीक है, माइनस का 10 दे दिया। तो बताओ देवेश के नंबर कितने आएंगे एग्जाम? -10। क्या आएंगे देवेश? तो मेरे को ही नहीं बता बाप रे, तुम्हारे नंबर कितने आ रहे थे? सर। तुम्हारे लिख के मार्क्स 0 ही आ रहे थे, ठीक है। पर तुमने क्या की चीटिंग कर ली। अब तुमको मैडम ने तुम्हारी आके अपने तुम्हारी कॉपी पे लिख दिया -10। यस सर, देखिए। ठीक है, तो तुम्हारे नंबर तो वैसे भी 0 आ रहे थे। अब सर तुम्हारे अभी में भी -10 लिखा है। नहीं नहीं नहीं, -10 आएंगे ना, तब देवेश को हाँ 0 भी नसीब नहीं हुआ। ठीक है, अब मान लो देवेश को जो एग्जाम पास करने के लिए टोटल 2 पेपर देने थे, और 2 पेपरों से कितने नंबर चाहिए थे टोटल मिला के? 60 मार्क्स। 60 मार्क्स। ठीक है, केवल 60 मार्क्स देवेश के होंगे दोनों पेपर के मिला करके, तो वो पास कहलाएगा। अब देवेश का हुआ सेकंड एग्जाम। ठीक है, क्या हुआ देवेश? सेकेंड एग्जाम हुआ। अब क्या देवेश ने कहा पकड़ा गया, चीटिंग कर लिया, अब नहीं करते चीटिंग। तब उसने लिखा, अब उसने ईमानदारी से लिखा है। ठीक है, इस बार वो क्या हो गया है? ऑनेस्ट। क्यों देवेश? यस सर, हो गया आपको। हो गया ना? यस ऑनेस्ट सर। रहने नुकसान हो जाता है -10 का। तब वो ऑनेस्ट हुआ। तो अब क्या करना पड़ेगा देवेश को? नहीं तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, कितने नंबर लाने पड़ेंगे यहाँ पे कि तुमको यहाँ पे तुम एग्जाम पास कर पाओ? तो 60 मार्क्स। 60। नहीं, यही तो कैच है। अब देवेश अगर 60 मार्क्स ले भी आता है ना यहाँ पे, यस सर। तो भी वो पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये पेपर के पास। मार्क्स ऐड होंगे ना, पहले के ऐड तो होंगे। यस सर। क्यों? ऐड तो होते हैं ना दोनों एग्जाम के पेपर। तो जब यस वो जब सर। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रिजल्ट अपन बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे तो -10 थे सर के, और फिर यहाँ पे कितने थे? 60। तो ये 60 में से 10 क्या हो जाएगा? माइनस तो देवेश के मार्क्स कितने आएंगे? 50। 50। 50 आएंगे। समझे देवेश? यस तो सर, देवेश को पास करने के लिए यार कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे? 70। 70 लाने पड़ेंगे, तब जाके वो 10 घटेंगे, और फिर कितना बचेगा? 60। क्यों देवेश? यस अब सर, आ समझ में गया। आया कि तो क्या होता है और कितना खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए यस कभी भी मैं सर। एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। एग्जाम में नहीं, कहीं भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, सब तो सीखा, समझिए अच्छे से। समझ गए ना अच्छे से? यस सर, अच्छे ऐसा से समझ असली में गया। हो सकता है, सत्य घटना पे आधारित है। ठीक है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ऐसा होता है कि ओके तुमको जीरो पक्का। भी नहीं। हाँ, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि 0 इज बेटर देन नेगेटिव। 0 इज बेटर देन नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, चलो अपन ये कह रहा 0 जो है वो नेगेटिव से अच्छा है। अच्छा मतलब क्या होता है हमारे लिए? मैथ्स में बड़ा है, तो 0 हमेशा नेगेटिव से क्या होता है? बड़ा। बड़ा। बड़ा होता है। आई समझ में? कैसे यस देखेंगे? सर। नंबर लाइन पे देखेंगे। ये देखो, अगर 0 यहाँ पर है तो नेगेटिव कहाँ पे होगा? इधर होगा। तो 0 कहाँ पे है? राइट पे। और राइट जो में। पूरा नेगेटिव नंबर है वो कहाँ पर है? लेफ्ट लेफ्ट में। साइड। बड़ा लेफ्ट कौन? में। 0। तो अब से देवेश को अगर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि देवेश तुम एक तरफ मिल रहे हैं 0 और एक तरफ मिल रहा है -20, तो देवेश क्या चुनेगा? 0। 0। राइट। 0 0। 0 चुनेगा। ठीक है, अगर देवेश को अपन ये चीज नहीं पढ़ाते, अभी क्लास में देवेश एब्सेंट हो जाता, मान लो उसकी शादी हो जाती है उसकी किसी किसी की वहां पे, तो देवेश सर क्या अब जाता? तो शादी में खाने चले जाता, तभी क्लास अटेंड नहीं करता, तो वो क्या चुन लेता फिर? तो देवेश वो अगर नहीं -20, होता तो चुनता पक्का। -20 चुन लेता। ठीक है, अब से लेकिन वो क्या चुनेगा हमेशा? 0। 0। ठीक है, देवेश अब क्या चुनोगे तुम सेकंड में। इन दोनों में? फिर 20। अब 20 चुनोगे। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि प्लस का है। अब 0 मत चुन लेना, क्योंकि 0 छोटा ये होता है तो 20 से, चौका। लेकिन 0 बड़ा हो किससे होता है? -20 से। -20। आई बात समझ में? चलो ठीक है, अपन यस एक सर। छोटी सी बात और देखते हैं यहाँ पे। एक तरफ +20 लिखा था, एक तरफ -20 लिखा था। अब क्या चुनोगे तुम? सर 20 प्लस का। इस बार 20 चुनोगे, प्लस का चुना है। ठीक है, इस यस सर। ऑप्शन को लगाने की वजह सिर्फ इतना लॉजिक था कि ये किसका नंबर था? प्लस प्लस का। का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सेम नंबर हो तो उसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से बड़ा। बड़ा होगा। सीधी सी बात है। पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव से बड़ा।
पढ़ा। पता है ना नंबर, फिर देख लेते हैं। इधर कौन से नंबर होते हैं? प्लस पॉजिटिव के। नेगेटिव। तो पॉजिटिव कहाँ होते हैं? राइट हैंड साइड। नेगेटिव कहाँ होते हैं? लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। लेफ्ट साइड पे होते हैं। ठीक है, बताओ यस समझ सर। में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। सर आ रहा है। अच्छे से आ रहा है? यस कोई सर। कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है कि नंबर अगर -5 -4 देखते हैं वो ऐसे नकली नहीं होते हैं, सेंस होता है उनका दुनिया के अंदर। यस ठीक सर। है, यस सर। चलो ठीक है, और अपन धीरे से चलते हैं, डेसिमल्स, कुछ डेसिमल्स की बातें करते हैं। इसकी बातें करते हैं अपन। डेसिमल। डेसिमल कहीं देखा 5.5 लिखा हुआ? ठीक है, क्यों पड़ी 5.5 की जरूरत वो देखते हैं। ठीक है, चलो बताओ, श्रेष्ठ को लाएं या देवेश को लाएं? सर श्रेष्ठ देवेश को के लाएं। लिए। नहीं नहीं, श्रेष्ठ को लाएंगे। क्यों श्रेष्ठ? सर मोहित भैया को लिया, एक भी बार नहीं लिया उनको तो। हाँ, उनको भी लाएंगे अपन, क्यों टेंशन लेंगे। ये क्या है? श्रेष्ठ, ठीक है। यस सर। और ये कौन है? देवेश। यस। नहीं। सर मोहित। ठीक है, अभी दोनों क्या होते हैं, पास पास रहते हैं। मान लो कि सेम क्लास में बैठे हुए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब श्रेष्ठ ने अपने एग्जाम में क्या लिखा है? अपनी कॉपी लिखी। ठीक है, मान लो एक पेज लिखने पे कितने मार्क्स अलॉट होते हैं? 1। 1 वन। होते हैं। ठीक है, और अब क्या हुआ कि देवेश ने पेज पलटा, अगला क्वेश्चन आया, उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने क्या, किससे पूछा फिर? मोहित। 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 तो मोहित ने इसको आंसर टिपाने की कोशिश की, लेकिन अब क्या चीटिंग चल रही है, तो एकदम पूरा तो नहीं बता सकता ना वो एग्जाम के अंदर। ये यस तो फिर सर। श्रेष्ठ, अब श्रेष्ठ को पता है, श्रेष्ठ ऊपर क्या पढ़ के आ गया है कि नेगेटिव हो जाता है, तब श्रेष्ठ को ये पता है कि अब माइनस कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो श्रेष्ठ अब रिस्क क्या कर रहा है, कम ले रहा है, कम इसलिए ले। वो थोड़ी सी चीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो श्रेष्ठ ने क्या करा, जैसे चीटिंग करी और चीटिंग करते करते उसने अपनी आधी कॉपी भर ली। कितनी भर ली? आधी आदि। कॉपी। भर ली। अब टीचर को क्या करनी है, कॉपी चेक करनी है। ठीक है, अगर एक पेज भरा होता है, अपन मान रहे हैं कि उसने आंसर सही लिखे हैं, ठीक है। अगर ओके सर। एक पेज लिखते हैं पूरा तो कितने नंबर मिलते हैं? एक 1 नंबर। मार्क्स। एक नंबर, 1 मार्क्स मिलते हैं। चलो ठीक है, टीचर ने पहला कॉपी चेक करी, 1 नंबर दिए। जैसे ही टीचर दूसरे पे गया पेज पे, उसने क्या देखा कि श्रेष्ठ ने कितना लिखा है? आधा। आधा लिखा है। अब टीचर क्या करेगा बताओ? अब टीचर के पास सर दो हाफ ऑप्शन है, तो मार्क्स देगा। देखो 2 पेज बनाते हैं अपन को, मान लो डेसिमल पता ही नहीं है अपने को, क्या है, लेकिन पता ही नहीं है। डेसिमल पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब 2 केस बनते हैं कि या तो वो श्रेष्ठ को 1 नंबर दे, ठीक है, या वो श्रेष्ठ को 2 नंबर दे। लेकिन दोनों केस में क्या है, गड़बड़ है। अगर वो 1 देगा तो श्रेष्ठ ने जो इतना लिखा है, ये यस तो वो उसकी मेहनत बेकार चली गई। टीचर को थोड़ी पता चीटिंग से लिखा है। और मान लो श्रेष्ठ ने खुद से लिखा होता, तो ये तो उसकी मेहनत बेकार चली जाती ना, कि उसने एक्स्ट्रा लिखा था, नंबर मिले ही नहीं उसको, नंबर सिर्फ इतने के मिले। तो ये भी गलत हो गया, ये सही तो नहीं है। अगर टीचर उसको 2 दे दे, ठीक है, तो ये फिर गलत, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ ने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, तो उसको 2 क्यों दें अपन? यस सर। सही बात है कि नहीं? क्यों मोहित? सर। तो बताओ कितना मार्क्स आने चाहिए श्रेष्ठ के डेसिमल में? 1.5। 1.5। 1.5 आने चाहिए। ठीक है, कि इसके ना तो टीचर इसको 1 देगा, कितना देगा इसका? आधा देगा, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। 5। 5। इधर का हो गया 1, तो इधर का कितना हो गया, राइट का? 0.5। 0.5। क्या बन गया? 1.5। 1.5। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। हर बार जो चीज होती है दुनिया में, वो ऐसी नहीं हो सकती कि तुम्हें 1 या 2 या 3 ऐसे मिले। ठीक है, चलो अपन और केसेस देखते हैं। डेसिमल्स, अपन नंबर्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग एकदम डेप्थ में ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। ठीक है, मान लो देवेश ने एक चॉकलेट लाया, यस सर लिया है। चॉकलेट लाया, ठीक है। मान लो इस चॉकलेट के अंदर कितने पीस हैं? 3। 3। 3 है। चल क्यों और बढ़ाएं, 4 कर लेते हैं। 4 कर लो। 4 कर ली, ठीक है। अब मान लो इसको देवेश
देवेश के जैसी देवेश लेकर के आया, क्लास में कौन कौन बैठे थे? श्रेष्ठ बैठा था, मोहित था, तो कौन था? भी तो यस एब्सेंट हो गया। देवेश था, देवेश को खुद को भी खानी थी ना, तो लेके आया था। अब देवेश के पास आ गई प्रॉब्लम, अब देवेश को क्या करना था? इसको बांटना था इन तीनों लोगों में। यस सर। कैसे बांटे वो इस चॉकलेट को? सर एक बच जाएगा अगर 3 को बांट देंगे तो। उसको बराबर बांटना है, दिक्कत ये है क्योंकि कोई नहीं मानेगा, अगर उसने कम दी श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ लड़ाई कर लेगा उससे। ठीक है, तो जो 4 पीसेस हैं कितने लोगों में बटेंगे टोटल? 3 लोग। 3 लोगों में। ठीक है, मतलब हर इंसान को कितना मिलेगा डिवाइड करने पे? 3 1 जा 3, 1 0 1.33। आई समझ में? यस ये डेसिमल का एप्लीकेशन है कि मान लो इस चॉकलेट को अपन ने 3 पार्ट में बांटा, तो सबको अपन अब ऐसा थोड़ी, मान लो चॉकलेट 4 पीस थे, तब तुम कुछ भी कर लो, तुम 3 लोगों को एक एक पीस दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते सर। ना। नहीं। एक बच्चा है यहाँ पे ये वाला, तो क्या होगा इसमें? इसमें ऐसा होगा भाई, जो चौथा पीस है उसको मानो चौथा पीस है, इसको तुम 3 अलग अलग टुकड़े करो, ऐसे ऐसे ऐसे। आई समझ में? और फिर यस एक टुकड़ा उठा के इसमें ऐड करो, इधर, और फिर बचा हुआ उसका टुकड़ा यहाँ ऐड करो, तीसरा उठा के यहाँ ऐड करो, तो टोटल कितना बन जाएगा ये? हर पार्ट का 1.33। नहीं समझ में? यस सर। एक तरीके से जो चौथा टुकड़ा था उसके भी अपने 3 टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, और तीनों में एक एक टुकड़े और बांट दिए छोटे छोटे करके। कौन भोग रहे हैं? समझ में आया डेसिमल यहाँ पे भी? यस सर, आगे। भेज देगा। मान लो एक बोतल रखी हुई है, ठीक है? यस सर रखिए। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर मैंने 3 लीटर पानी डाल दिया, तो ओके ये कितनी सर। भराई? कितनी भराई? ठीक है, पूरा भरा हुआ पानी यहाँ तक पानी भरा है, ठीक है? यस सर। अब ये बोतल इतनी खाली रह गई, ठीक है? इसमें ना आधा लीटर पानी, इसमें इतनी जगह खाली रह गई कि इसमें आधा लीटर पानी और भरा सकता है अभी। ऐसी बोतल बन सकती है कि नहीं? इसमें 3.5 लीटर पानी आ जाए, बन सकती है। बोतल तो यस किसी भी सर। साइज की बन सकती है। जैसे तो तुम्हें ऐसा तो मिलेगा नहीं कि बोतल हमेशा 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर की आएगी। मान लो कोई बोतल 3.5 लीटर की है, तो ठीक है, यस तो उसे हम कैसे लिखेंगे? उसे ना तो हम 3 लीटर की लिखेंगे ना 4 लीटर की लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे उसको? सर 3.5। 3.5। आ गया डेसिमल का मतलब समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है, ये बाकी यस नंबर सर समझा दो, पॉजिटिव नेगेटिव थी, मैंने फ्रैक्शन का भी तुमको समझा दिया मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अपने नंबर्स पे कहाँ पहुंच चुके हैं? अपन नेचुरल देखा, अपन ने होल देखा, अपन ने नॉन इंटीजर देख लिए, ज्यादा ऊपर चलेंगे शायद यहाँ पे। ठीक है, अब अपन फाइनल इसकी बात करेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, तो पर आज टाइम अब पूरा हो गया, तो रेशनल नंबर, एग्जैक्ट रेशनल नंबर हम कल देखेंगे, ठीक है? ओके। अभी वही समझाएगा अपन ने क्या क्या पढ़ा है, इसी को रिकॉल करेंगे। सर अपन ने नेगेटिव नंबर पढ़े हैं और इंटीजर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, नेगेटिव नंबर पढ़े हैं, और डेसिमल कैसे काम करता है वो भी पढ़ा है। नेगेटिव का मीनिंग समझा कि नेगेटिव कैसे काम करता है। ठीक है, चलो कुछ थोड़ा बहुत अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट में फाइंड करो, इसको एक काम करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। इसमें जमाएंगे अपन इनको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग ऑर्डर।
चलो करो फटाफट। जो भी चीटिंग कर रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है, वो ना करेगा फिर। सर 0 3.2 5 माइनस नहीं 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 3.2 पहले 0 पहले प्लस बोलना होता है कि 5 तुम असेंडिंग बता रहे हो कि माइनस तुम क्या 50 बता रहे हो। सर असेंडिंग -50, फिर -5.2, फिर 0, फिर 3.2। असेंडिंग बोलना क्या बोला है? -50, -5.2, हम्म, 0, 3.2। तो डिसेंडिंग होगा नहीं थ्री पॉइंट डिसेंडिंग टू रहने दे बेटा। तू बता कि तेरा असेंडिंग क्या है। असेंडिंग हम्म -50 हम्म -5.2 0 हम्म हम्म। 3.2। और शेष तुम्हारा? सर सेम पक्का? गलती है इसमें एक। अगर तूने बता दी तो एक चॉकलेट मिलेगी। बता क्या गलती है। क्यों श्रेष्ठ? यस सर पकड़ में आई गलती? आगे ना पकड़ लो। श्रेष्ठ, यस सर मिली गलती? मिली क्या? देवेश, यस सर। इसमें गलती तुमको पकड़ में आएगी क्या? सर गलती गलती है इसमें। सर कैसे होगी? है गलती। तुम बताओ, अगर तुम बताओगे तो तुम डोंकी वाली कैटेगरी से बाहर आ जाओगे। सर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में जमाना था। नहीं नहीं, वो छोड़ो। तो ये असेंडिंग में ही ऑर्डर में गलती है। देवेश, लग रही है तुमको गलती यहाँ पे कुछ? कैस करो। सर नंबर लाइन नहीं नहीं, इनमें आगे पीछे करने में कुछ गलती है। देवेश, लग रही है गलती कुछ? नो सर दिख तो नहीं रही है। नहीं दिख रही? सोचो थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव में कुछ हो रही हो तो। नो सर नहीं लग रही नेगेटिव में। कहीं -50 यहाँ तो नहीं आएगा आगे? सर कैसे आ सकता है? ये सर आ कहीं सकता है, आ सकता है, आ सकता आ है, सकता ये है आ ना? सकता है, ये हाँ सर आ वही। सकता है। वही तो इतनी सर ऐसे वेट क्योंकि कर रहा था कि तुम। सर हिंट देनी थी बस थोड़ी सी। क्या? तो हिंट चाहिए थी थोड़ी सी। यही तो वेट कर रहा था ना कि कम तुम तुम्हारा -50 यहाँ लाओगे और फिर तुम वापस हम डोंकी वाली कैटेगरी में बिठाएंगे। क्यों देवेश? तो फिर डोंकी बन गए। सर एक और भी डोंकी बना है अभी तो। नहीं नहीं, तो बना है। तुम किस लॉजिक से कह रहे हो कि -50 यहाँ आएगा? सिर्फ इसलिए कि मैंने कह दिया कि वो वहां आना चाहिए क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर बताऊं कैसे? हम्म। सर क्योंकि आपने बताया था ना माइनस में जो बड़ा होता है वो सब छोटा होता है। हाँ वही तो तो बताया, तो सही तो लिखा था ना। फिर उसके हिसाब से तो -50 से छोटा हो गया। -5.2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, 3.2 यहाँ आ गया। सही तो है। सही जमा था अरे क्या? जो ये तो सही जमा हुआ था। और तो उसमें कहा गलती है, तो तुम देखो गलत कर दिया, उठा के वहां रख दिया उसको बिना दिमाग लगाए। नहीं समझ में? जो नेगेटिव है वो तो 0 से छोटा हो गई तो वो तो लेफ्ट में ही आएगा। जो यस नेगेटिव सर। है पॉजिटिव से भी छोटा हो तो उसके भी लेफ्ट में ही आएगा। सबसे बड़ा कौन? पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन है? पॉजिटिव 3.2 ही तो है। 3.2। उसके बाद 0। फिर नेगेटिव में क्या करेंगे? पहले छोटा वाला लिखेंगे और फिर सबसे बड़ा जो नेगेटिव वैल्यू सबसे पीछे हो जाएगी। सबसे छोटा ये है। यस ठीक सर है। 50 है बेटा।
हाँ, और इधर अगर आएगा तो -100 हो जाएगा, और पीछे कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं इससे बड़ा। तो यहाँ पर कुछ भी लिखो, 4, 5, 100 सब इससे बड़े हैं, ऐसे आगे जाते जाएगा। क्यों देवेश? यस सर, आई एम दिमाग समझिंग का यू। यूज करना है तो क्या करूंगा, ऐसे नहीं करना है कि जो बोला हाँ कर लिया स्क्रीन पे देख लिया कुछ भी। ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसे ऐसे हिंट नहीं चाहिए रहती, ठीक है, वो हिंट नहीं थी, वो तुम्हें ट्रैप किया जा रहा था और तुम फंस गए उसके अंदर, समझे? यस सर, समझ गया। दिमाग ओपन रखना है, यहाँ कोई गलती नहीं है। ऑर्डर क्या है? सर सही था। करेक्ट। यस सही है। चलो तुम इसे डिसेंडिंग में जमा दो फटाफट, बिना स्क्रीन पे देखे। देख भी नहीं पाओगे, मैंने हटा दी। सर। सर असेंडिंग में कि डिसेंडिंग? डिसेंडिंग में ना, असेंडिंग में जमा लिया तुमसे। डिसेंडिंग में जमा जमा है मेरा। बोलना जरा। सर 3.2, 0, हम्म हम्म -5.2 और हम्म। 50। वाह यार, 50 तो है ही नहीं उसमें। सर पहले मेरा 50 तो उसमें है ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं है 50 तो भाई। सर मैं बताऊं? किसमें? सर किसकी बात देवेश कर देवेश रहे हो? को बता, जो सर तुम सर बोल किस रहे हो वाले उसमें, क्वेश्चन की बात कर रहे हो? जो तुम डिसेंडिंग ऑर्डर बता सर रहे हो। पहले जो आप सर जिसमें असेंडिंग करा तो उसमें ही डिसेंडिंग करना था ना? हाँ, उसी में डिसेंडिंग करना है। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, देवेश बताए, देवेश बताना। तो क्वेश्चन एक बार बता दो फिर से। नहीं नहीं, अब क्यों कर दो, लिखा नहीं मैंने कॉपी में, तुमने तो कहा कॉपी में लिखा रखा है। टेस्ट बताओ। सर 3.20 -5.2 और माइनस का 50। देवेश वो -50 है, 50 नहीं है, ठीक है। कैसे? ऐसे सर चलते फिरते माइनस भी। बोलना भूल गया था। नहीं 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 नहीं, भूलना भी नहीं है कि -50 और 50 बहुत बहुत डिफरेंस होगा। बताओ इन दोनों में कितना अंतर है, ओके। बताओ। सर क्योंकि अगर 50 बोलेंगे तो प्लस में आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मुझे डिफरेंस बताना इन दोनों का। बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है इन दोनों ज्यादा नहीं, कितना है? में। सर 100 डिजिट। 100 का है, ठीक है। क्यों? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? मतलब मैंने कहा 7 और 4 का अंतर निकालो, तो क्या करेंगे, 7 में से 4 को हटा देंगे, कितने का अंतर आ गया? 3। 3 का। कि 4 अगर यहाँ पे है तो 5, 6, 7, 3 आगे क्या है? 7 है। तो -50 और 50 का कैसे निकालेंगे? अगर -50 यहाँ पर है तो जब इसके 50 अपन आगे यस सर। जाएंगे, ऐसे 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 -49, -48 ऐसे करके 0 आएगा, और फिर 0 के बाद 1, 2, 3, 4 करते 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 फिर क्या आएगा? 50। 50 आएगा। तो ये यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ गई? 50। और फिर 50 यहाँ भी वैल्यूज आई है, दोनों मिलकर कितना हो गया? 100। 100 हो गया, ठीक है। और मान लो अपन इसको ऐसे नहीं गिनना चाहेंगे, लिख के गिनना चाहेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? दो वैल्यूज क्या है अपनी, -50 और 50, तो 15। दोनों क्या कर देंगे, और माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या, -50 में से माइनस करो 50, क्या होता है इसका आंसर? 100। दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो साइन प्लस किसका लगता है? ये भी दोनों माइनस लगा। माइनस। क्यों देवेश, यस सर। समझ में आता है? यस सर, ये आ गया। ऐसे प्लस माइनस करने आते हैं कि नहीं? बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर 8 होगा। 8। 8 होगा? सर माइनस का 8 होगा। नहीं नहीं, तो फिर दो में से एक तो होगा ही, हो तो मोहित क्या आंसर होगा इसका? -8। -8। श्रेष्ठ क्या होगा? सर -8। ठीक है, ये एक माइनस का एक प्लस का है, तो अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, 10 में से 2 घटा दो, 8। लेकिन बड़ा 8। नंबर कौन सा है? माइनस का है, 10 बड़ा है ना। माइनस का। इसको उल्टा लिख लो, है सोचो कि -10 था, उसमें 2 जोड़ दिया, तो -10 पे हम कहाँ थे? नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ थे, यस और सर। इसमें हमने क्या करा, तो ऐड कर दिया, प्लस दिया। ठीक है। तो +2 करेंगे तो ये हो जाएगा -8। 8। ठीक है।
ओके सर। या इसको ऐसे देखो कि 2 में से 10 घटा दिया, 2 में से 10 घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा ना, छोटे यस नंबर में से सर। बड़ा घटा रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलो कल अपन स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर से और फिर उसको आगे समझेंगे। समझ में आया ओके इसको सर। सब कुछ? ठीक है, लीव करता हूँ।